वेलकम टू कॉग्निटिव इनोवेशंस। आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप 4 डिले और सेल मेडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी। ठीक है, इससे पहले हमने टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 पढ़े थे। ठीक है, अगर कोई देखना चाहता है तो उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूंगा, जा करना वो देख ले। ठीक है, तो हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 4 क्या है हमारे पास? डिले हाइपर सेंसिटिविटी। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा डिले है। ठीक है, टाइम लगता है। ठीक है, इसको बिल्ड करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, फंक्शन ऑफ टी लिम्फोसाइट, इसमें जो फंक्शनलाइज सेल्स है ना वो टी सेल है, सेल मेडिएटेड टी सेल्स है। ठीक है, अच्छा, it started hours days after a contact with the antigens and often last 4 days। अच्छा, ये जो है ना स्टार्ट जब होती है ना तो दिन भी लग सकता है। ठीक है, दिन से थोड़ा वो कम वक्त भी लग सकता है, 24 हॉर्स से लेकर 72 हॉर्स तक लग सकता है। ठीक है, अच्छा, इट कैन बी ट्रांसफर बाय इम्यूनोलॉजिकल कम्युनिटी सेंसिटाइज टी सेल्स नॉट बी सीरम। अच्छा, ये जो है ना इम्यूनोलॉजिकल जो काम करती है ना, इसमें टी सेल का काम करती है। ठीक है, इम्यूनोलॉजिकल कम्युनिटी सेंसिटाइज टी सेल जो है ना ये सेंसिटाइज करती है। ठीक है, इसको टारगेट करती है। ठीक है, इसको जो है ना मतलब डिस्ट्रॉय करती है, नॉट बाय सीरम, सीरम के जरिए नहीं होता। ठीक है, अच्छा, प्रिंसिपल पैटर्न बाय immunologic response to variety of intracellular microbiologic agents। अच्छा, इसमें जो इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स जो है ना वो इंट्रासेलुलर होता है। ठीक है, यानी इंट्रासेलुलर का मतलब है कि इसमें जो टी सेल्स है ना वो शामिल होता है एक ह्यूमरल होता है और एक सेलुलर होता है। ठीक है, तो सेलुलर मेडिएटेड जो है ना इसमें शामिल होता है। ठीक है, कुछ माइक्रोबायोलॉजिकल एजेंट्स के खिलाफ ये काम करता है, जिस तरह हो गया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, टीबी बीमारी जो काज करती है माइकोबैक्टीरियम, ये बैक्टीरिया है। ठीक है, अच्छा, वायरस हो गया, फंगस हो गया, पैरासाइट्स हो गया। ठीक है, अच्छा, इसका अब मैकेनिज्म क्या है? मैकेनिज्म ऑफ टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी, एक्टिवेटेड टी लिम्फोसाइट्स। एक्टिवेटेड टी लिम्फोसाइट किस तरह एक्टिवेट करती है? रिलीज ऑफ साइटोकाइन एंड मैक्रोफेज एक्टिवेटिंग टी सेल मेडिएटेड साइटोटॉक्सिक। कोई भी अगर हमारे पास फॉरन पार्टिकल्स है ना, यानी एंटीजेंस है, ठीक है, वो आएगा सेल के सरफेस पर अटैच हो जाएगा, सेल एक्टिवेट हो जाएगा, टी सेल एक्टिवेट हो जाएगा, टी सेल अपने आप को डिफ्रेंशिएट करेगा, टी सेल साइटोटॉक्सिक एक्टिवेट करेगा, मैक्रोफेज को एक्टिवेट करेगा, और उसी के ज़रिए से ना जो ये एलर्जिक रिएक्शन है ना वो काज होता है। ठीक है, अच्छा, एंटीजेंस रिकॉग्नाइज एंड प्रोसेस बाय एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल पर कोई भी एंटीजन आया है ना वो अटैच हो गया है तो टी सेल ने उसको डिफरेंशिएट कर दिया, टी सेल वो आ गया। ठीक है, और टी सेल ने जो है ना उसको रिकॉग्नाइज कर लिया। ठीक है, आइडेंटिफाई कर लिया। उसके बाद जो है ना वो फिर टी सेल अपने आप को डिफरेंशिएट करेगा, माइक्रोपेजेस एक्टिवेट करेगा। ठीक है, टी सेल और सेल साइटोटॉक्सिक को एक्टिवेट करेगा। ठीक है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल माइग्रेट लिम्फ नोड्स वेयर एंटीजन इज प्रेजेंटिंग टू हेल्पर टी सेल, टी हेल्पर 1 सेल्स। ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जो है ना अगर लिम्फ में चला जाए तो वहाँ पर जो टी हेल्पर 1 सेल्स है ना, वेयर एंटीजन इज प्रेजेंट टी सेल्स, टी हेल्पर 1 सेल्स। ठीक है, वहाँ पर जो लिम्फ है ना वहाँ पर वो जो है ना टी हेल्पर 1 को एक्टिवेट करेगा। ठीक है, टी हेल्पर 1 फिर रिलीज करेगा साइटोकाइंस को, TNF को, आईवन, ये सब केमिकल्स को एक्टिवेट करेगा। ठीक है, जिसके ज़रिए से सेल डिस्ट्रक्ट हो जाएगा। ठीक है, ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन, और ग्रेनुलोमा जो है ना ये फॉर्मेशन इसकी हो जाएगी। ठीक है, ग्रेनुलोमा जहाँ पर इन्फ्लेमेशन होती है, ठीक है, फॉरेन पार्टिकल्स आता है वहाँ पर डिफरेंट काइंड ऑफ सेल मिल जाते हैं। ठीक है, और एक तरह इन्फ्लेमेशन काज करते हैं वहाँ पर, तो वो उसको ग्रेनुलोमा हम कहते हैं। ठीक है, अच्छा, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है। ठीक है, हमारे पास उसके साथ एंटीजन अटैच हो गया है, टी सेल एक्टिवेट हो गया, लिम्फोसाइट एक्टिवेट हो गया है, उसने अपने आप को डिफरेंशिएट कर दिया, टी जो सेंसिटाइज हो गया। ठीक है, यानी उसने जो है ना एंटीजेंस को रिकॉग्नाइज कर लिया। ठीक है, फिर अपने आप को डिफरेंशिएट कर लिया, टी साइटोटॉक्सिक को एक्टिवेट कर लिया। ठीक है, और फिर जो है ना सेंसिटाइज होने के बाद ये साइटोकाइंस को रिलीज़ करता है। ठीक है, टी लिम्फोसाइट साइटोकाइंस को, जिसके ज़रिए से माइक्रोपेजेस एक्टिवेट होते हैं। ठीक है, साथ में एक्टिवेटेड माइक्रोपेजेस क्या करते हैं? ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन करते हैं, डिफरेंट काइंड सेल्स आते हैं। ठीक है, और एक तरह की इन्फ्लेमेशन होती है। ठीक है, माइक्रोपेजेस फेगोसाइटोसिस करते हैं। ठीक है, और साथ साथ डेंड्रियाटिक सेल्स होते हैं। ठीक है, तो वो जो है ना वो उस एंटीजन को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अच्छा,
क्लिनिकल इंपॉर्टेंट क्या है? अब ट्यूबरकुलाइन टेस्ट, ये टीबी के लिए हम कुछ टेस्ट करते हैं, ठीक है। उसमें जो है ना वो टेस्ट के ज़रिए जो है ना ये भी हाइपर सेंसिटिविटी की रिएक्शंस हो जाती है, ठीक है। एलर्जिक कंटेंट डर्माटाइटिस, ये एलर्जिक कोई भी एलर्जी जो है ना वो स्किन के साथ जो है ना उसका फेस हो गया, कांटेक्ट आ गया, एक्सपोजर हो गया, तो उसी में भी ये होता है, ठीक है। और ग्रेफ्ट इंजेक्शन भी हम लगाते हैं, कोई आर्गन डोनेट करता है, ठीक है। तो अगर जब डोनेट हो जाता है ना या ग्रेफ्टिंग हम करते हैं तो उसी में जो है ना ये हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है, ठीक है। रिजेक्शन, ये ग्राफ्टिंग की रिजेक्शन अगर हो गई ना, तो ग्रेफ्टिंग की जब रिजेक्शन हो जाती है तो ये हाइपर सेंसिटिविटी होती है। कोई आर्गन डोनेट करता है, ठीक है, या जो है ना साथ में जो कोई ग्रेफ्टिंग वगैरह करता है, ठीक है, तो उसी में अगर रिजेक्शन हो गई तो ये हाइपर सेंसिटिविटी हमारे पास क्या होती है, क्रिएट होती है। तो यहीं तक हमारा लेक्चर था, उम्मीद है समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।